मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू शाक अपनी पाठशाला क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 2 अप्रैल 2020 करंट अफेयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? जो मजदूर दिवस, लेबर डे बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए सबसे आपका आज का ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए क्या 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 24 अप्रैल को या 1 मई को? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई। आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई हो जाएगा। अब बात आई 1 मई को, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये कौन मनाता है? इसे इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसको किया था इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1919 को। 1 मई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 मई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बात की जाए इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं गायर राइडर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, हाल ही में जापान में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार है जापान का, ये साइंटिस्ट को दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? तो ये किया गया है डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को। अगर बात आई जापान की, तो जापान की बात किया नहीं, तो जापान की राजधानी तुम्हारी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है जापान की? एन। अगर पीएम की बात की जाए यहाँ के, तो पीएम यहाँ के कौन है? शिंजो अबे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जापान से और पूछा जाता है, वो पूछता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। और एक और संसद का नाम पूछता है, वो पूछता है रूस की संसद का नाम। तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। ये इतने क्वेश्चन हमें जापान से याद रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको हम बता दें कि यदि आप ये वीडियो डेली का डेली देखते रहोगे तो आपको प्रत्येक देश की राजधानी, मुद्रा और वहाँ के सीएम और प्रेसिडेंट, इतनी और कैपिटल 5 चीज़ें तो आपको नॉर्मल में सबको पता ही हो जाएंगी। और अपने यहाँ जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के सीएम कौन है, उसके गवर्नर कौन है, ये आपको पता हो जाएंगे। आप डेली वीडियो देखते रहो, आपको खुद ही 10 दिन लगातार वीडियो देखने के बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि हमको जीएस में कितनी नॉलेज होने लगी है। केवल 10 दिन आप कंटिन्यू आप देखना स्टार्ट कर दो, आप खुद महसूस करने लगोगे कि हमें कितनी जानकारी बढ़ रही है। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया हाल ही में? तो ये हो गया चुन्नी गोस्वामी का। किनका हो गया? चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। ये जो थे वो फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। आगे अगर क्वेश्चन की बात की जाए, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार अभी कौन बनी है? तो आपकी बात की जाए गूगल पे की, तो गूगल पे की जो नई सलाहकार बनी है वो कौन बन गई हैं? शिखा शर्मा बन गई हैं। कौन बन गई हैं जी? शिखा शर्मा बन गई हैं। बात की जाए अगर ऑप्शन में जो संगीता रेड्डी दी गई हैं, ये फिक्की की अध्यक्ष हैं। ये कौन है? फिक्की की अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतना आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाल ही में AIIA किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा, कहने का मतलब आयु रक्षा जो कार्यक्रम अभियान शुरू किया है, वो किस राज्य सरकार ने किया है? आयु रक्षा अभियान शुरू किया है। ये क्वेश्चन पर आप इंपॉर्टेंट मार दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयु रक्षा अभियान जो चलाया है वो, तो आयु रक्षा अभियान जो चलाया वो चलाया आपका दिल्ली सरकार ने। अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली जो सरकार है, और दिल्ली सरकार ने जो आयु रक्षा अभियान चलाया है, इसकी एक तरीका से सेंटेंस या वाक्य या थीम कह सकते हैं, वो है कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, अगर इसी बात क्वेश्चन में और 2 बातें अगर कर ली जाएँ, हाल ही में दिल्ली ने एक 5T प्लान चालू किया था। 5T प्लान, ये मैंने कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 5T का मतलब है 5 बार टी।
का यूज करना। अब 5 कोरोना वायरस के चलते दिल्ली ने जो ये चालू किया है 5T प्लान, इसका मतलब हो गया टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीम वर्क और ट्रैकिंग। फिर से एक बार सुन लो, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, 5T का मतलब हो गया। हाल ही में दिल्ली में एक शील्ड ऑपरेशन चलाया गया था, दिल्ली में शील्ड, SHIELD, ये शील्ड ऑप्शन चलाया गया था ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? एस का मतलब सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब होम क्वारंटाइन, एच का मतलब होम क्वारंटाइन, आई का मतलब आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, और एल का मतलब हो जाएगा लोकेशन सैनिटाइजर्स, और ई का मतलब एसेंशियल सर्विस इंश्योर्स, और डी का मतलब हो जाएगा डोर टू डोर सर्वे। इस प्रकार से आपकी ये फॉर्म हो गई। हाल ही में कल मैंने क्वेश्चन बताया था, वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है नई दिल्ली में। वन स्टॉप वेबसाइट भी अभी दिल्ली ने लॉन्च की है। कोविड-19 से संबंधित जितनी भी पहलू होंगे उन पहलुओं की जानकारी के लिए हाल ही में तुरंत जानकारी हो जाएगी, उसके लिए अभी दिल्ली सरकार ने ये वन स्टॉप वेबसाइट भी लॉन्च की थी। मैंने ये क्वेश्चन कल मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन और अभी जो करंट की बात है वो हम आपको एक और बता दें, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, कि हाल ही में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एक चैनल अभी लॉन्च हुआ है, वो हुआ रामायण। तो रामायण जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बन गया है, और लिम्का बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, उसमें शामिल भी कर लिया गया है। सभी को पता था, ये क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने समझी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाल ही में अपनी कोविड-19 परीक्षण, पहली कोविड-19 परीक्षण की शुरुआत की है, तो वो किस राज्य ने की है? कोविड-19 की शुरुआत मतलब परीक्षण स्टार्ट किया है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला अपना परीक्षण प्रयोगशाला प्रारंभ की है? वो किया है किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। अगर बात अरुणाचल प्रदेश की आए तो अरुणाचल प्रदेश से हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, जरा इसको ध्यान में रखना। सबसे पहली बात आए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की, तो राजधानी आपकी हो जाएगी ईटानगर। क्या हो जाएगी राजधानी? ईटानगर राजधानी हो जाएगी। अगर बात की जाए स्थापना की, तो 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? 20 फरवरी 1987 को स्थापना किसकी हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की। अगर इसके सीएम की बात की जाए तो सीएम इसके हो जाएंगे पेमा खांडू। क्या हो जाएंगे? पेमा खांडू इसके सीएम हो जाएंगे। और गवर्नर की बात की जाए तो BD मिश्रा इसके गवर्नर हो जाएंगे। BD मिश्रा इसके गवर्नर हो जाएंगे। बात की जाए यहाँ पर पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पक्के बागा याद रखना है, पक्के बागा शब्द आएगा, पक्के बागा हॉर्नबिल पूरा लिख के आएगा। पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन मनाता है? अरुणाचल प्रदेश। केवल हॉर्नबिल अगर माना जाए, अगर केवल हॉर्नबिल पेपर में आ जाए तो वो नागालैंड मनाता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और है नामदफा यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? नामदफा नेशनल पार्क आपका है अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में अभी एक और क्वेश्चन बताया गया था, 430 फीट ऊंचा अभी आपका ब्रिज बनाया गया है, जिस ब्रिज का नाम है डेपोरिजो। क्या मैंने बताया था? डेपोरिजो ब्रिज अभी बनाया गया था असम में, जी अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया गया था। और ये सुबनसिरी नदी पर है। किस नदी पर है? ये सुबनसिरी नदी पर है। आपको एक में ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। सुबनसिरी नदी पर है, ये अपनी कॉपी पर आप लिखत रहें। सुबनसिरी नदी पर कौन सा ये है? कौन सा? डेपोरिजो ब्रिज है, वो अभी 430 फीट ऊंचा बनाया गया है। ठीक है, लंबा बनाया गया, सॉरी ऊंचा नहीं, लंबा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगर कौन सा राज्य 1 मई को अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाता है? वो कौन सा राज्य 1 मई को अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाता है? वो आपका हो गया क्या? गुजरात। ठीक है, हम आपको बता दें कि जो बॉम्बे रियासत थी, पूरा डिटेल में समझा दें, अगर आप समझोगे तो मज़ा आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत मन से समझना। जो बॉम्बे रियासत थी वो 1 मई 1960 को 2 जगह बट गई। एक जगह बट गई किसमें? गुजरात में, और एक बच गई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बॉम्बे रियासत जो थी, इससे ये 2 स्टेट बने थे, एक गुजरात और एक क्या बना? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेट जो बना था वो 1 मई 1960 को ही बना था। इसलिए दोनों की स्थापना दिवस अगर बात की जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाई जाती है। ठीक है ना। अब बात अगर की जाए किसकी?
बात की जाए तुम्हारे गुजरात की, तो गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात की जो राजधानी है वो तुम्हारी गांधीनगर है। और अगर इसके सीएम की बात की जाए तो विजय रूपाणी हो जाएंगे सीएम इसके, विजय रूपाणी, ठीक है, विजय रूपाणी सीएम हो जाएंगे। और आर्यव्रत इसके क्या हो जाएंगे, आर्यव्रत आर्य आचार्य देवव्रत इसके क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ हाल ही में सोलर रूफ टॉप, सोलर रूम में भी ये टॉप पर रहा है। कौन सा सोलर रूफ में कौन सा टॉप पे रहा है प्रदेश, ये गुजरात ही टॉप पे रहा है। अभी इसने टेजर गन चालू की है, किसने, गुजरात के जो पुलिसकर्मी हैं उनको टेजर गन अभी दी गई हैं। कौन सी गन, टेजर गन दी गई हैं। अभी एक अभियान यहाँ पर और चलाया गया है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान का गुजरात में ही चलाया गया है, इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने आपको बताया था जो उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी जो पहले स्टार्ट हुई थी वो भी गुजरात में ही हुई थी। इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है, हाल ही में ये जीआई टैग दिया गया है, वो दिया गया है किसको, मणिपुर को। अगर बात की जाए तुम्हारे मणिपुर की, तो मणिपुर से आपको 2-4 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब बात तुम्हारी आती है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी तुम्हारी इम्फाल हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके मणिपुर के अगर सीएम की बात की जाए तो मणिपुर के सीएम हो जाएंगे बीरेन सिंह इसके सीएम हो जाएंगे। और अगर बात की जाए गवर्नर की, तो गवर्नर हो जाएंगी नजमा ए हेपतुल्ला। आपको दोस्तों बता दें हम, जो आप जैसे आपका इंडिया का ये मैप रहा, ये आपका इंडिया का मैप है, इस तरीके से थोड़ा आप समझ सकते हो। तो ये जो 7 स्टेट हैं आपके, ये 7 स्टेट हैं, 100% मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। इसी से अगर आपको गवर्नर पूछे जाएंगे और इसी के आपको सीएम पूछे जाएंगे, इसलिए ये आपके 7 राज्यों के आपको रटे होने चाहिए, ठीक है ना। आगे अगर बात की जाए, अभी गोरखपुर में टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर में किसको, टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको किया गया है डॉक्टर प्रोफेसर टी प्रदीप को। किसको किया गया है, प्रोफेसर टी प्रदीप को। आपको ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020, निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 प्रोफेसर टी प्रदीप को आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य ये बन गया है, ठीक है। अगर बात छत्तीसगढ़ की आई तो छत्तीसगढ़ से हम 2-4 बातें देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी, रायपुर हो जाएगी। भूपेश बघेल यहाँ के क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। गवर्नर हो जाएंगे अनसुईया उइके। पूछा गया था, एक पेपर अभी हाल ही में हुआ था, अनसुईया उइके के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। अगर बात की जाए यहाँ की स्थापना इसकी कब हुई थी, छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ये भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैज बी विल विन अभियान शुरू किया है। ये अभियान किसने शुरू किया, ये अभियान किया है फीफा ने शुरू। बात अगर फीफा की आई तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। डी शब्द बीच में लिखा जाएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर फुटबॉल की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और जियानी इन्फेंटिनो इसके कौन है, हेड हैं, अर्थात मुख्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। कब हुई थी, 1904 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्रिस्टल ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए, क्रिस्टल ने 2020 और 21 के लिए जीडीपी दर अनुमानित कितनी की है, अनुमानित, ठीक है। क्रिस्टल जो है
क्रिस्टल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी है वो कितने % अनुमानित की है। ऑप्शन में आपको 3-4 दिए गए हैं, तो इसका जो बता दें दोस्तों, हम जो पहले थी वो पहले अनुमानित उसने 3.5% की थी, लेकिन अब कोरोना के जरिए उसने क्या कर दिया, उसने 1.8% कर दिया। जबकि अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था 28 अप्रैल या 27 अप्रैल को, मूडीज ने कितना किया था, मूडीज ने 2.5% पहले किया था, और बाद में मूडीज ने ये कहा है कि भारत की जो 20 और 21 में जीडीपी दर रहेगी वो मात्र 0.2% रहेगी। बात आई क्रिस्टल की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आप इसको बैक करके लिख सकते हो कॉपी पर। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। बात हेडक्वार्टर की जाए तो हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। दोस्तों, मैं अपनी पाठशाला पर आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आप लोगों ने अंत तक ये वीडियो देखा होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई मिस्टेक लगती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है सोचने समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 96 34 65 82 22। ठीक है ना, इस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपको डाउट होता है और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है। थैंक यू सो मच।